एक बार कैलेंडर। अरे यार 20 तारीख का मंडे है, उसी दिन दिवाली है, 20-21 की। तो अपनी तो क्लासेस गई अगले हफ्ते की हैं। शिट। तो आज 14 है ना, तो अपने पास कितने कितने दिन बचे हैं इस महीने में। 17 अपने पास बचा है, ठीक है। 17 अपने पास बचा है, 18 अपने पास बचा है, 17 बचा है, 18 बचा है, ठीक है। 19 तो संडे है, 20-21 तुम्हारी दिवाली पे गए, 20-21 की क्लास होती है हमारी, वो गई दिवाली पे गई, मंडे ट्यूसडे की क्लास होती है। फिर 24 की क्लास बची है, 25 की क्लास बची है, 27 की क्लास बची है, 28 की क्लास बची है, और फिर उसके बाद डायरेक्ट 31 की एक क्लास बची है इस महीने की अगर हम बात करें, क्योंकि गोल ये था ना कि अक्टूबर में हमें सिलेबस कंप्लीट करवाना है। ठीक है, ठीक है। तो अक्टूबर के अंदर हमारे पास इतनी क्लासेस बची हैं। अब हम स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, तो 3 लेक्चर करीब हमारा स्टैटिस्टिक्स ले लेगा, ठीक है। 4 मान लेते हैं, 4 लेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे भर भर के। 4 लेक्चर अपन स्टैट्स में ले लेते हैं, ठीक है। इसी बीच में कुछ डीपीपी वगैरह होगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे, और 3 लेक्चर जो है ये अपन प्रोबेबिलिटी के ले लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यार। स्टैटिस्टिक्स में क्या है, कैलकुलेशन वगैरह होती है। तो अपन ये 4 दिन जो हैं इनमें अपन स्टैटिस्टिक्स करेंगे, 17, 18, 24, 25 में, और 27, 28 और 31 में अपन प्रोबेबिलिटी करके समाप्त कर देंगे सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस को समाप्त कर देंगे। तो ये है अपना आगे का रोड मैप, ठीक है जी, ठीक है जी। नहीं जा रहे, छोड़ के नहीं जा रहे हैं, टेंशन मत लो, छोड़ के नहीं जा रहे हैं। हर साल होता है यार ऐसा, इमोशनल मूवमेंट होता है काफी। लास्ट ईयर भी इसी समय के अराउंड बैच खत्म हुआ था, ये वाला आरंभ बैच। तो अब क्या है ना, दिक्कत ये है कि भाई 5 बजे 8 बजे हम रेगुलर मिल रहे होते हैं, है ना। 5 बजे कोई क्लास होती है, 8 बजे कोई क्लास होती है, वो सारी एकदम से अक्टूबर के बाद समाप्त हो जाती हैं। तो ऐसा लगता है कि यार इतना खाली खाली सा कैसे हो गया। बहुत मतलब ऐसा, तुम जब 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 होगा ना, जब जब नवंबर में तुम जाओगे, सितंबर में जाओगे, सितंबर में तुम्हें लगेगा इतना खाली खाली हो गया, तब तुम्हें फील होगा कि यार क्लासेस होती थी यार, मजा तो आता था, है ना। क्लासेस होती थी, मजा तो आता था। वो एकदम एकदम गैप सा आ जाता है बीच में, पूरा सितंबर ऐसे खाली खाली सा लगता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कुछ चीज़ शुरू हुई है, कुछ चीज़ समाप्त भी होगी, फिर नई चीज़ में शुरू होगी, ठीक है। तुम्हें थोड़े बच्चों को आइडिया भी है कुछ कुछ, तो ये रहता है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मिलेंगे फिर से, मिलेंगे फिर से भैया, अभय में मिलेंगे। अभय में भी जो जो बच्चे, अभय बैच किसके लिए है, देखो मैंने 9th वाले बच्चों को भी बताया था, 9th वाले बच्चे भी बहुत पूछ रहे थे, मैं 10th वालों को भी बताता हूँ। देखो आरंभ बैच क्या है, आरंभ बैच है फुल ईयर बैच, ठीक है। कि इसमें तुम्हें हर एक चीज इन डेप्थ पढ़ाई जाएगी, बेसिक बेसिक भी पढ़ाया जाएगा, एडवांस लेवल भी पढ़ाया जाएगा, ऐसी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी जो शायद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है पर सिलेबस में, ऐसी चीजें भी पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो हर एक चीज इन डेप्थ पढ़ाई जाती है। मतलब यहां पे अगर आपको 4 लेक्चर लिए जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स में, तो अभय बैच में इतने नहीं लिए जाते। अभय बैच में वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है आने की, जो एग्जाम में आना होता है वो अभय बैच में पढ़ाया जाता है। तो भैया क्या आरंभ में आपने वो नहीं पढ़ाया जो एग्जाम में आना है? पढ़ाया है, आरंभ में भी हमने पढ़ाया है वो जो एग्जाम में आना है, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। तो मतलब एक चैप्टर में हमने यहाँ पे देखा, तुमने 70 80 क्वेश्चंस करे हुए हैं, ट्रिग्नोमेट्री में, ट्राइंगल्स में। अभय में क्या होता है, अभय में सिर्फ आपको वो पढ़ाया जाता है जो एग्जाम में आना सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो अभय बैच एक तरह से उन बच्चों के लिए बैच है जिनको ये लगता है कि यार पूरे साल, यार मान लो बहुत सारे चैप्टर्स बैकलॉग हैं, अगर तुमने आरंभ बैच में हो और आरंभ बैच तुमने एक एक चैप्टर, एक एक लेक्चर, एक एक डीपीपी, एक एक होमवर्क अच्छे से करा है, तुमने हर एक चीज बिल्कुल, तुम ये बोल सकते हो कि भाई जो शोभित भैया रोज आते थे या प्रशांत भैया रोज आते थे, दिगराज सर रोज आते थे, शुरू से लेके एंड तक रोज हमने साथ में बैठ के मेहनत करी है आरंभ बैच में।
एक एक चैप्टर पढ़ा है, एक एक डीपीपी करी है, एक एक नोट्स अच्छे से रिवाइज्ड है, तुम्हें कोई तुम्हारा बैकलॉग नहीं है, कोई तुमने चैप्टर छोड़ा नहीं है, अगर ऐसी चीज है तो तुम अभय मत लेना, क्योंकि तुमने ऑलरेडी हर एक चीज पढ़ रखी है, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ा हुआ है, एक एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हुआ है। बट अगर तुम्हारे को ऐसा लगता है कि किसी कारणवश, होता क्या है ना यार, देखो मैं जरूरी ये नहीं बोलूंगा कि मक्कारी की वजह से, कई बार क्या होता है कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फैमिली में इश्यूज आ जाते हैं, कुछ भी ऐसे ही सर्कमस्टेंसेज हो जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाता है पूरे साल। तो अगर किसी कारणवश तुम्हारे कुछ बैकलॉग्स हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुमसे नहीं हो पाए हैं, ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आए हैं, समझ में तो नहीं आए ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तुमने बीच में छोड़े होंगे, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं तुमने बीच बीच में होमवर्क छोड़ दिया था, तुमने बीच बीच में डीपीपी छोड़ दी थी, अगर ऐसा केस है और तुम्हें लगता है कि भैया इतना सारा सिलेबस करने के लिए अब इतने सारे लेक्चर तो नहीं देखूंगा कि एक चैप्टर के तुमने 10-10 लेक्चर देखूंगा, तो भैया हम कैसे क्रिस्प वो पढ़ सकते हैं जो कि एग्जाम में आना है। तो अगर ऐसा केस है तो तुम्हारे लिए अभय बैच है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए अभय बैच होगा कि भाई पूरे साल भर में कुछ कुछ चीजें रह गई थी, बैकलॉग्स बहुत रह गए थे, उनको कवर करने के लिए अब इतना टाइम नहीं है कि ये सारे बड़े बड़े लेक्चर देखूं, तो कैसे मैं सिर्फ एग्जाम सेंट्रिक पढ़ लूं, उनके लिए अभय बैच होता है, ठीक है, उनके लिए अभय बैच होता है कि भाई एंड में हर एक चीज तुम्हारी रिवाइज हो जाए, जो एग्जाम में आने वाला है सिर्फ वो रिवाइज हो। इसमें तो क्या है, हम वो भी पढ़ाते हैं जो एग्जाम में आ रहा है, वो भी पढ़ाते हैं जो बेसिक है, हम वो भी पढ़ाते हैं जो शायद एग्जाम में नहीं आ रहा है, बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस भी करवाते हैं। अभय में ऐसे नहीं करवाते, अभय में जो अभय का जो कंटेंट बनता है, अभय के जो लेक्चर्स बनते हैं, अभय की जो स्लाइड्स बनती है, अभय के जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पता है कि एग्जाम्स में आने हैं, वो हम करवाते हैं अभय बैच में, है ना। तो उन बच्चों के लिए होता है जिनका बैकलॉग बचे हुए हैं, जिन्होंने देखा है कि यार मैंने पूरे साल भर इतना अच्छा इनपुट नहीं दिया, अपना मैक्सिमम नहीं दिया, अब मैं आखिरी में क्या एक चीज यूज कर सकता हूं, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसे लोग मिल जाए जो बिल्कुल एंड पॉइंट में हमें आके, वो अभय बैच काम करता है, ठीक है। प्राइस यार ज्यादा नहीं होता है, मतलब क्या होता है अभय बैच में हम एक और बहुत प्यारी चीज देते हैं जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, और इस बार तो ब्रह्मास्त्र और ज्यादा मजेदार होने वाला है कि उसमें हमने और बहुत प्यारी प्यारी चीज भी इंक्लूड करी है। तो ब्रह्मास्त्र क्या होता है ना, ब्रह्मास्त्र तुम्हारी आंसर शीट्स होती हैं, ठीक है, तो एक उसमें आपको एक राइटिंग पैड मिलता है जो आप अपने बोर्ड के एग्जाम्स में जाके यूज कर सकते हो। तो क्या हुआ था लास्ट ईयर, बच्चों ने बताया कि भैया हम अपने बोर्ड एग्जाम में गए सेंटर पे, वहां पे देखा आधी क्लास के पास नेक्स्ट टॉपर्स का ही बोर्ड है, तो वो जो बोर्ड है वो ऐसे हमारे आशीर्वाद दिया हुआ बोर्ड होता है, ठीक है, तो वो बोर्ड है, आंसर शीट्स, और इस साल हम एक दो चीज़ें और प्यारी प्यारी उसमें डाल रहे हैं, तो वो आपको मिलती है, वो आपके घर पे डिलीवर होता है ब्रह्मास्त्र जो होता है। तो ये अभय बैच की एक खासियत है यार। अब प्राइस मैं अभी कुछ नहीं बता सकता, मतलब हर साल की कैलकुलेशन होती है, लास्ट ईयर वो 1200 के अराउंड था, उससे लास्ट ईयर वो 1000 का था। इस लास्ट ईयर हमने उसको 1200 का इसलिए करा था क्योंकि उसमें वो ब्रह्मास्त्र वाली एक चीज़ ऐड करी थी, तो 200 रुपये करीब उसके बढ़ गए थे। इस साल देखते हैं यार क्या कैलकुलेशन बैठेगी, अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, होता इतना ही है, ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं होता है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। बट मैं फिर बोलूंगा, अगर तुमने भाई एक एक चैप्टर अच्छे से पढ़ा है आरंभ बैच में, एक एक चीज तुमने अच्छे से पढ़ी है आरंभ बैच में, तुमने हर एक लेक्चर अटेंड करा है, हर एक होमवर्क करा है, हर एक डीपीपी करी है, तो मत लेना यार, क्यों फालतू में पैसे वेस्ट करना। बैकलॉग्स अगर हैं, भाई तुम्हें लग रहा है भैया मैंने अपना 100% इनपुट नहीं दिया पूरे साल, अब मैं देने के लिए तैयार हूं, तब तुम्हारे लिए वो बैच है, ठीक है, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है 1500, पता नहीं यार मैं क्या बोलूं, मैं तो लड़ूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, मैं तो लड़ूंगा तुम्हारे लिए कि सस्ते से सस्ता हो, क्योंकि क्या होता है ना, कैलकुलेशन करी जाती है यार, ये हम जो टेक टीम है हमारी उसके साथ बैठते हैं, उनसे पूछते हैं कि भैया ये बताओ कितना सर्वर यूज़ होगा, उसके हिसाब से कितना पैसा जाएगा। सर्वर की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है यार, मतलब वो सर्वर के जो बिल्स होते हैं ना वो महीने के करोड़ों में जाते हैं, तो वहाँ हमारा बहुत जाता है, क्योंकि ये लाइव क्लासेस जो है ना, लाइव क्लासेस का सर्वर बहुत भारी होते हैं, तो वहाँ पे हमारा बहुत ज़्यादा चंक ऑफ पैसा जाता है। फिर उसके बाद देखा जाएगा ब्रह्मास्त्र का कितने का बन रहा है, उस पर कितना अपने को कॉस्टिंग लगेगी, डिलीवर होता है तो डिलीवरी के चार्ज होते हैं, कुरियर वाले 100-150 रुपये तो कोई डिलीवरी के चार्ज ले लेते हैं एक कुरियर का। टीचर्स हैं, टीचर्स की सैलरी, एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी, वो सारा कैलकुलेशन करके निकला जाता है। तो देखते हैं यार, मैं तो हमारा तो ये होता है कि हम ये कोशिश करें कि कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं कॉस्ट को, यार तुम्हारे ऊपर ना लगे। देखते हैं, बताएंगे।
नहीं नहीं, सही में जाता है। तुम अगर पूछोगे किसी से, कोई तुम्हारे भैया या कुछ हो जो टेक वगैरह में हो, है ना, टेक्नोलॉजी वगैरह चीज़ देते हैं, तो उनसे पूछना सर्वर की कॉस्ट, ऐसा नानी याद आ जाती है हमारी। बट ठीक है, कर रहे हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। छोटी कंपनी है यार, हम छोटी कंपनी है, छोटी कंपनी है, कम लोग हैं, है ना, ऐसे जो कमा रहे हैं वही लगा रहे हैं, ऐसे फंडिंग वगैरह नहीं है अपने पास, तो जितना बचता है उसी से यूज़ करते हैं, उसी को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। इस तरह से चलते हैं यार छोटी छोटी कंपनियां। चलिए चलिए, ले टाइम हो गया है बातें करते करते। बहुत दिन हो गए अपन बात भी नहीं कर पा रहे थे, बहुत दिन हो गए अपन बात भी नहीं कर पा रहे थे, तो सोचा चलो बातचीत भी कर लें। ठीक है, तो गाना चला दो भैया, चलो सुन लो। क्या चलाऊं, कौन सा चलाऊं, कौन सा चलाऊं, कौन सा चलाऊं? नया गाना आया ना, आए तो बहुत सारे, आए तो बहुत सारे, आए तो बहुत सारे हैं, कौन सा चला दें? क्या दिल लेगी कुड़ी गुजरात की? अबे कैसे कैसे गाने सुनते हो तुम पे? हाँ, कल चलाऊंगा, कल मैं अगली क्लास में ना मैं सोच के आऊंगा बढ़िया सा एक गाना। स्टार्टिंग में गाना बजाएंगे अपन, एक 10 मिनट के लिए गाने बजाएंगे, मस्त गाने सुनेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो चलिए जी। तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं मेरी जान। 2 चैप्टर हमारे बच्चे हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। उसका मैंने आपको टाइमलाइन बतानी है, इस टाइमलाइन में अपन बाकी दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा रहा था, कभी मेरे से भी पूछ लिया करो, खाना वाना खा लो भैया, हमारे घर आ जाओ भैया, आप दिल्ली आए हुए हो तो हमारे घर आ जाना भैया, ये हमारा एड्रेस है, मत पूछा करो। बस 1 घंटे के लिए यूं मैं कि 1 घंटे क्लास लेगा, चला जाएगा। तुम तो क्लास के साथ साथ में खाते रहते हो, है ना, बैठा होगा कुछ तो, कोई तो लेट के आराम से देख रहा होगा क्लास, कोई खाते खाते देख रहा होगा कि मैया मम्मी दे दो, लाओ लाओ। मुझसे मत पूछा करो यार, तुम सब ऐसे ही हो, तुम सब प्यार नहीं करते यार। चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परचम में मिलेंगे तब लेके आना मेरे लिए, ठीक है? परचम में मिलेंगे ना, परचम में आओगे ना, परचम में आओगे ना, तब मेरे लिए कुछ लेके आना यार, जो तुम बढ़िया सा बनाते हो। मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ, मुझे जितना खिला सको मुझे खिला दो। तुमने देखा ही होगा व्लॉग्स वगैरह में, मैं या तो तुम्हें खाने में मिलूंगा या मैं तुम्हें चैटिंग करता हुआ दिखूंगा, ठीक है? तो मेरे लिए लेके आना यार कुछ, ठीक है? ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो, आप भी, मैं खाना खा लेता हूँ। मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। क्या पसंद है भैया? मुझे पसंद है यार आलू गोभी, ठीक है? बता देता हूँ, चलो मैं बता देता हूँ। अगर तुम मेन कोर्स की बात करो तो मेन कोर्स में मेरे को पसंद है आलू गोभी, मुझे राजमा भी पसंद है, रिसेंटली पसंद होना शुरू हुआ है, पहले नहीं पसंद था। कढ़ी मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है बचपन से। अगर मेरा पेट पूरा फुल है, अगर मेरा खाना बिल्कुल गले तक आ चुका है और कोई बोल दे कि कढ़ी चावल बने हैं, तो कढ़ी चावल को मैं कभी मना नहीं करता हूँ। तो कढ़ी चावल, मतलब मुंह में पानी आ रहा है मेरे बोलते बोलते, मुंह में पानी आ रहा है। तो कढ़ी चावल मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है हमेशा। राजमा चावल अब मेरे को अच्छे लगने लग गए हैं, जो बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, वो पानी वाले राजमा चावल होते हैं ना, गाढ़े गाढ़े नहीं, जो पानी वाले होते हैं, वो अच्छे लगते हैं राजमा चावल। फिर इसके अलावा क्या अच्छा लगता है यार? आलू गोभी मैंने तुम्हें बता ही दिया है। रायता, छाछ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो नमकीन छाछ होती है, मीठी अच्छी नहीं लगती, नमकीन अच्छी लगती है ना? आज मैं तुम्हें सब चीज़ बताता हूँ, चलो फिर तुम ना बना के रखना, फिर जब हम मार्च में मिलेंगे ना, सेमिनार्स में, इवेंट में मिलेंगे परचम में, तब लेके आना, ठीक है? तो ये हो गया यार। इसके अलावा मैं क्या, अब अगर मैं बात करूं स्टार्टर्स टाइप की, ठीक है, तो स्टार्टर्स में मेरे को अच्छा लगता है वो वाले स्प्रिंग रोल होते हैं ना जिसके अंदर चाउमीन होती है। शायद तुमने खाए हो कभी या नहीं खाए हो, पता नहीं। वो वाले स्प्रिंग रोल होते हैं ना जिसके अंदर चाउमीन होती है, वो वाले नहीं जिसके अंदर वो फूल पत्ती होती है, वो नहीं, चाउमीन वाले बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है? छोले भटूरे मेरे को एक ही अच्छे लगते हैं, वो मेरे घर के पास मिलते हैं, ठीक है? पुराने वाले घर के पास मिलते थे तो दिल्ली में, वो ही अच्छे लगते हैं। छोले भटूरे हर जगह के नहीं अच्छे लगते, सिर्फ एक ही जगह के अच्छे लगते हैं, ठीक है? और क्या है यार, और ओलिविया ने एक वो टमाटर वाला उत्पम बनाती है, वो बहुत अच्छा लगता है हमें, है ना? और क्या, और क्या चल रहा है? वाइट सॉस पास्ता बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? और क्या अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है, और क्या अच्छा लगता है? मनचाओ सूप ओलिविया बहुत अच्छा बनाती है, वो अच्छा लगता है। और क्या अच्छा लगता है? और ओलिविया जो बना दे वो तो सब अच्छा लगता ही है, उसको तो जो वो बना दे
उसके हाथ से जो बने वो अच्छा। ठीक है, और क्या बताऊं, 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 बस यार पिज्ज़ा अच्छा लगता है। पिज्ज़ा डोमिनोज का एक आता है पेपी पनीर पिज्ज़ा, सिर्फ वही है जो अच्छा लगता है। गार्लिक ब्रेड बहुत अच्छे लगते हैं डोमिनोज के। ठीक है, और क्या अच्छा लगता है यार, नहीं नॉन वेज नहीं खाता यार, मैं वेज ही हूँ, तो वेज में ही सब चीज़ बताऊंगा। अच्छा डेजर्ट्स में क्या अच्छा लगता है, डेजर्ट्स में मेरे को रसमलाई बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, फिर डेजर्ट में मेरे को और क्या अच्छा लगता है, एक आइसक्रीम आती है यार अमूल की, मैंगो डॉली, वो बहुत अच्छी लगती है, उसके अंदर वो दूध वाली होती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। स्वीट्स में मैंने तुम्हें बता दिया, और क्या बताऊँ। पनीर में कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर इज़ फेवरेट। ठीक है, डेजर्ट बता दिया, रसमलाई बता दी। वड़ा पाव बहुत अच्छा लगता है, मुंबई जब भी जाता हूँ मैं वड़ा पाव जरूर खाता हूँ। मुंबई का वड़ा पाव मज़ा आ जाता है, मतलब मैं पूरे दिन वड़ा पाव खा सकता हूँ, इतना शौकीन हूँ मैं वड़ा पाव का। दिल्ली में अच्छा नहीं मिलता, दिल्ली में मज़ा नहीं आता कहीं। ओलिविया बनाती है वो बहुत अच्छा लगता है, उसको आता है बनाना। ठीक है, और क्या भाई, ब्राउनी, ब्राउनी वो अच्छी लगती है, ब्राउनी विद आइसक्रीम जो होती है, जो गरम ब्राउनी होती है ना, गरम, उसमें जो आइसक्रीम, हाय हाय हाय, मज़ा आ जाता है भाई। और क्या अच्छा लगता है, ड्रिंक्स में मैं नहीं पीता यार कुछ, मैं नॉर्मल कोक पी लेता हूँ। ठीक है, कोक मेरे को चाहिए विद आइस, भर भर के उसके अंदर अगर आइस हो तो मैं पी लेता हूँ कोक में। और मैं क्या पी लेता हूँ यार, और मैं क्या पी लेता हूँ, पाइनएप्पल जूस बहुत अच्छा लगता है, वो बता दिया मैंने तुम्हें। मोमोज नहीं अच्छे लगते यार, पता नहीं क्यों, मैं इकलौता दिल्ली का एक इंसान होऊंगा जिसको मोमोज नहीं अच्छे लगते, पता नहीं क्यों नहीं अच्छे लगते। चाप बहुत अच्छे, स्टफ्ड मलाई चाप विद रुमाली रोटी, कभी भी। ठीक है, कभी भी, कभी भी खिला दो। समोसे, हाँ समोसे अच्छे लगते हैं यार, समोसे ब्रेड के अंदर लगा के या बन के अंदर लगा के जो होते हैं ना, बन के अंदर उसमें चटनी वटनी डाल के, मजा आता है। डोसा यार, डोसा डोसा ना मेरे को बचपन में बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने डोसा खाया एक कैफ़े है यार, एयरपोर्ट में मिलता है, और दिल्ली में कुछ कुछ जगह इसकी ब्रांच है, कर्नाटिक कैफ़े, उसका डोसा होता है एक, क्या नाम है उसका, मल्लेश्वर डोसा। जब से मैंने वो खाया उसके बाद मेरे को और कोई डोसा नहीं अच्छा लगता। तो डोसा सिर्फ एक ही जगह का खाते हैं, वो अच्छा लगता है। दारू नहीं पीते भैया, नहीं पीते यार, नहीं पीते। हमें नहीं लगी उस चीज़ की कभी आदत, अच्छी बात है शायद नहीं लगी। ठीक है भैया, पेटीज़ खाते हो, पेटीज़ यार, जब मैं कोटा में पढ़ता था ना, कोटा में मिलती है एक नमकीन पेटीज़ मिलती है, जिसके अंदर ना वो भरते हैं नमकीन वगैरह भरते हैं, और उससे बनाते हैं पूरी स्टफ्ड, वो अच्छी लगती है। और बताऊँ, पानी पूरी अच्छी लगती है आटा वाली, जो आटा वाली पानी पूरी होती है ना, सूजी वाली नहीं अच्छी लगती, आटा वाली अच्छी लगती है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें ऐसे एकदम याद नहीं आ रहा है मेरे को, पर तुम पूछोगे मेरे को सब चीज़ अच्छी लगती है। मैगी कभी तुम दही के साथ खाना, मतलब तुम ऐसे कहोगे कि यार भैया क्या बोल रहे हो भैया, बिल्कुल ही मैं खराब कर दिया। मैगी और चाउमीन अगर तुमने कभी दही के साथ खाई, ओए होए 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 होए, मज़ा आ जाता है, मज़ा, मज़ा आ जाता है। मैगी और चाउमीन तो दही के साथ ऑलवेज, प्लेन दही लो, प्लेन दही के साथ खाओ। दही मेरे को नहीं अच्छी लगती, जो दही में डाल देते हैं ना, वो दही में चीनी डाल देते हैं, नमक डालते हैं, नहीं, प्लेन दही दो, प्लेन दही के साथ चाउमीन या मैगी, एनी टाइम मज़ा आ जाता है। कॉफ़ी पी ले तो हाँ, हॉट कॉफ़ी पी लेता हूँ मैं, अच्छी लगती है। आज तो भाई साहब आज तुमने वो टॉपिक छेड़ दिया है मेरे सामने, जो मैं, चॉकलेट कौन सी अच्छी लगती है भैया, चॉकलेट मेरे को अच्छी लगती है डेयरी मिल्क फ्रूट एंड नट सिल्क, क्योंकि ओलिविया को भी वो अच्छी लगती है, तो मेरे को भी वही अच्छी लगती है। ठीक है, बर्गर, बर्गर मैं खा लेता हूँ, बर्गर खा लेता हूँ मैं, बर्गर किंग का जो वो वाला आता है यार, क्या नाम आता है उसका, बर्गर किंग का जो सबसे बड़ा वाला बर्गर होता है यार, क्या नाम होता है यार, क्या नाम होता है, क्या नाम होता है, अब याद नहीं आ रहा यार, याद नहीं आ रहा। पोहा खा लेता हूँ, हाँ यार पोहा खा लेता हूँ मैं। और और तुम पूछते रहो मेरे को, तुम मेरे से जो पूछोगे मैं उसमें हर एक चीज़ में तुम्हें बता दूंगा क्या चीज़ उसमें बेस्ट लगती है, तो और तुम भी खाओगे, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। जो लो चिप पागल है क्या भाई, मैं नहीं खा सकता। खिचड़ी भी खा लेता हूँ, मूंग दाल की खिचड़ी मेरे को बहुत अच्छी लगती है, दही के साथ बहुत अच्छी लगती है। कभी ना तुम, जैसे जो नमकीन चावल होते हैं, मैं तुम्हें एक और रेसिपी बताता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है। नमकीन चावल होते हैं, नमकीन चावल, ठीक है,
या खिचड़ी है, या नमकीन चावल है। नमकीन चावल होते हैं ना वो येलो वाले जो चावल होते हैं, घर में बन जाते हैं, मम्मी मम्मी कभी भी पेल देती हैं कि ले खा ले, 10 मिनट में बन गए। तो जो नमकीन चावल होते हैं ना, उन नमकीन चावल को कभी तुम खाना अमूल छाछ जो आती है उसके साथ। तुम कहोगे भैया कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बता रहे हो, पर मैं तुम्हें गारंटी के साथ कहता हूँ, छाछ लेना ग्लास में, ठीक है, प्लेट में, थाली में तुम अपने चावल लेना, थाली में छाछ डालना थोड़ी सी, और उसको एक तरह से मिक्स करके खाना, मज़ा आ जाएगा, मज़ा। तुम कहोगे भैया क्या रेसिपी बता दी तुमने, क्या कॉम्बिनेशन बता दिया। भैया स्मोकिंग नहीं यार, स्मोकिंग वोकिंग नहीं। दही बड़ा नहीं है, वो नहीं अच्छा लगता। चाय नहीं पी यार, बचपन से कभी आदत नहीं लगी तो वो पी नहीं कभी। चाय नहीं पीता हूँ मैं, मतलब मैं चाय और कॉफ़ी बहुत कम, कॉफ़ी तो मतलब चाय तो बिल्कुल नहीं, कॉफ़ी बहुत कम कभी कभी पी लेते हैं, हॉट कॉफ़ी। जलेबी विद रबड़ी, चांदनी चौक में मिलती है जलेबी और रबड़ी, एक कोने की दुकान है, ओल्ड फेमस जलेबी वाला। तुम कभी आओ चांदनी चौक, तुम मुझे बोलना भैया मैं चांदनी चौक आया हूँ, मैं तुझे खिला के लाऊंगा, ठीक है। वो जो जलेबी वाला है ना, उसकी स्टोरी बताता हूँ मैं तुम्हें, आज तो बातचीत होगी, आज देखा जाए जो होगा। तो एक ना चांदनी चौक में, अगर तुम गए हो कोई दिल्ली वाला या कभी गए हो, तो चांदनी चौक में ना एक कोने की दुकान है, ओल्ड फेमस जलेबी वाला। तो मेरे पापा बताते थे कि जब वो बचपन में पढ़ते थे, मेरे पापा बचपन में वहीं चांदनी चौक में ही स्कूल था जहाँ पे दादा पढ़ाते थे। तो मेरे जो दादाजी थे वो टीचर थे, मेरे पापा भी टीचर, मैं भी टीचर, तो हमारा पूरा ख़ानदान ही टीचर है। तो जो मेरे दादा थे वो टीचर थे, वहाँ पे चांदनी चौक में एक स्कूल था, उस जलेबी वाली गली में ही। तो दादा को जलेबी वाला जानता था। तो पापा बता रहे थे बचपन में हम फ्री में खाते थे, मतलब दादा के साथ जब वापस आते थे स्कूल से तो वो कहता था जा खा लो, और वो खा लेते थे साथ में। जब दादा चले गए तो वो पहचानना बंद कर दिया उसने हमें, तो अब फ्री में नहीं खा पाते हम, पर होती बहुत मज़ेदार है, ठीक है। बिरयानी नहीं अच्छी लगती यार, पता नहीं क्यों मेरे को नहीं अच्छी लगती। ढोकला पहले अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता। करेले की सब्जी नहीं अच्छी लगती यार, करेला नहीं अच्छा लगता, करेला नहीं अच्छा लगता, बैंगन नहीं अच्छा लगता। मेरे को तोरी और टिंडे में अंतर नहीं पता, टिंडे नहीं अच्छे लगते। तोरी, तोरी जो होती है ना, तोरी, और दूसरा क्या होता है यार, घिया जो होता है ना। तोरी और घिये में कभी अंतर ही नहीं पता चला, मैं तो दोनों खा लेता हूँ, मेरे को दोनों ही अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पता चला, ठीक है। पाव भाजी नहीं अच्छी लगती यार, पता नहीं क्यों। क्या क्या क्या? भिंडी, भिंडी भिंडी बहुत अच्छी लगती है भाई, दही के साथ, ओए होए होए, मज़ा आ जाता है। भिंडी अच्छी लगती है। और बताओ। चाट में, चाट में यार मेरे को एक पालक पत्ता चाट है, वो बहुत अच्छी लगती है। एक एक ना कोटा में जब मैं था तो वहाँ मिलती थी वो कढ़ी कचौड़ी, ओए होए होए, मज़ा आ जाता था। सुबह सुबह मिलती थी कढ़ी कचौड़ी, बहुत बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार। मैं कह रहा हूँ ना, कढ़ी के साथ कुछ भी खिला दो तो मैं खा लूँगा, मतलब सही सी चीज़। ठीक है, चलो यार बहुत हो गया, तुम तो भाई भूख पे भूख आएगी। अब कल बात करेंगे। तो मेरे लिए जो भी तुम्हें अच्छा लगे, कभी मैं मिल जाऊँ तो मेरे को खिला दिया करना, है ना। कभी तुम मेरे को बोलोगे भैया यहाँ आ जाओ मेरे साथ खाने, में आ जाऊँगा तुम्हारे साथ खाने, दिल्ली में तो आ ही जाऊँगा। बाकी तो अभी दूर आना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करवाना है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा लो, चलो अब तुम खा लो, अब तुम खा लो, जो भी तुम बोले जा रहे हो ना सब खा लो अब धीरे धीरे तुम भी, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मैं मिलूंगा तब